हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन हमारे पास मैथ के दिए गए हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 के और इनको हमको जो है आंसर बताना है। पहला है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है, न्यूमरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 9। तो हमें पता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, जब हम किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं तो वहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर जब हम लिखते हैं तो वो वैल्यू होती है, जब जैसे मान लो 3/5 लिखा है, ठीक है, तो 3/5 में क्या होगा, दिस वैल्यू अपर वैल्यू इज द न्यूमरेटर और जो लोअर वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर होती है, राइट। तो इस तरीके से अब हमारे पास अगर ये न्यूमरेटर 5 और डिनोमिनेटर 9 दिया गया है, तो अगर इसको हमको बनाना है फ्रैक्शन, तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, फ्रैक्शन फॉर दीज न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर आल्सो, दैट इज फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर हमारा कितना है, हमारे पास 5 है, डिनोमिनेटर 9 है, तो दिस विल बी 5/9। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, न्यूमरेटर को ऊपर लिखते हैं डिवाइड वाले साइन के और डिनोमिनेटर को डिवाइड वाले साइन के नीचे लिखते हैं। ठीक है, दिस इज द फ्रैक्शन और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। अब इसको हमको एज ए फ्रैक्शन एक्सप्रेस करना है। क्या क्या हमारे पास कंडीशन है, 1 डे एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 वीक। तो 1 डे एज ए फ्रैक्शन हमको यहाँ रिप्रेजेंट करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एज ए इन द रिस्पेक्ट ऑफ दी 1 वीक। 1 वीक में अगर 1 डे को लिया जाए तो उसका कितना फ्रैक्शन बनेगा, तो हमें पता है 1 डे तो 1 डे ही रहेगा। 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 1 वीक में डेज होते हैं 7 डेज। ठीक है, तो 1 वीक में जब 7 डेज होते हैं तो इसका जब फ्रैक्शन बनेगा, आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1 डे को हमको बताना है और टोटल हमारे पास कितने हैं, 7 डेज, 1 वीक है हमारे पास। ठीक है, तो जो फ्रैक्शन बनता है, फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में बनेगा। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट बनेगा। हमें बताना किसको है, 1 डे को, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर और टोटल डेज हमारे पास कितने प्रेजेंट है, 1 वीक है, तो 1 वीक में डेज कितने होंगे, वो 7 डेज होंगे, उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1/7। ठीक है, तो फ्रैक्शन इसके लिए क्या हो जाएगी, दैट इज 1/7। ठीक है, अच्छा, फ्रैक्शन का हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखना, फ्रैक्शन बनती कैसे है। मान लो अगर हमारे पास कोई एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के 1 2 3 यानी कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट टोटल है, और इनमें से अगर किन्हीं 3 पार्ट को 3 जो पार्ट हैं इनको हमको फ्रैक्शन के फॉर्मूले में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू कितनी है, रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास 3, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे, जिनको हमको रिप्रेजेंट करना है वो है 3, और टोटल कितनी है, द टोटल आउटकम इज 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यू आती है। हमेशा न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा रहता है। फ्रैक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना, न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पर छोटी वैल्यू क्या है, 1 डे, और बड़ी वैल्यू क्या है, 7 डे। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा 1/7। लिखना किसको, 1 डे को लिखना है ना, 1 डे को लिखना है, तो इसलिए हम जानते हैं कि 1 डे को लिखना है, जिसको लिखना होता है फ्रैक्शन बनाना तो उसको ऊपर ही लिखते हैं, और जिसको टोटल वैल्यू होती है जो उसको हम नीचे लिखते हैं, जैसे इसमें हमने लिखा है ना। जो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 3, और टोटल वैल्यू कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल वैल्यू उसको नीचे लिखते हैं, वही हमारे पास फ्रैक्शन बनती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका 6 का सेकंड पार्ट, 40 सेकंड्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट। अब यहां भी देखो 40 सेकंड्स है, इसका जब आंसर लिखोगे तो हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, 40 सेकंड्स को इन द रेफरेंस ऑफ दी 1 मिनट। 1 मिनट में अब अगर हम ध्यान दें तो कितने सेकंड्स होते हैं, है ना। देखो, जब फ्रैक्शन हम बनाते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जिन दो वैल्यूज के बीच में फ्रैक्शन बना रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पर 40 सेकंड से इसकी यूनिट है सेकंड, और यहाँ पर जो वैल्यू है उसकी यूनिट है मिनट। दोनों को हम देखते हैं, दोनों की यूनिट डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं होनी चाहिए।
क्या करेंगे, या तो इसको मिनट में चेंज करें या फिर इसको सेकंड में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में रहने देंगे, लेकिन इसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, मिनट से सेकंड में चेंज कर लेंगे। और मिनट से सेकंड में चेंज करेंगे, कितने मिनट है, 1 मिनट। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब जब इसके बीच में हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो फ्रैक्शन विल बी, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज कितना होगा, फ्रैक्शन इज, जिसको हमको बनाना था उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ठीक है, और टोटल कितने किसके रेफरेंस में बनाना था, 1 मिनट के, उसमें कितने टोटल है सेकंड, दैट दोज आर 60 सेकंड। तो इसको हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब दोनों में देखो, कभी भी ध्यान देना कि जब फ्रैक्शन बनाते हैं तो दोनों में सेकंड ऊपर भी है, सेकंड यूनिट, दोनों के यूनिट जो है सेम होते हैं। तो यहाँ यूनिट बचती नहीं, यूनिट को हम अगले बार जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जब ये चेंज हो जाएगा तब फ्रैक्शन की यूनिट को नहीं लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते हैं, ध्यान रखना। बचेगा क्या हमारे पास यहाँ 4/6। अब 4/6 भी अभी भी ये जो है चेंज सिंप्लीफाई हो सकता है, मिनिमाइज हो सकता है। कैसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब हमारे पास कितना बचा, 2/3। ठीक है, जब तक सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा तब तक हम कर देंगे, नहीं होगा तो हम उसी को फ्रैक्शन मान लेंगे, और हमारा आंसर क्या आएगा, 2/3। अब 2 और 3 किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई नहीं होंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखते हैं, हमारे पास क्या है, जिसको हमको रिप्रेजेंट, किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, 15 आवर्स को रिप्रेजेंट करना है, किसके रेफरेंस में, 1 डे के रेफरेंस में। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं 15 आवर को या तो डे में चेंज करें या फिर डे को आवर में चेंज करें, तो हम जानते हैं कि आवर से डे में चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट डे में हमको डे को आवर में चेंज करना इजी रहेगा, और वो ज्यादा हमारे पास कन्वीनियंट रहेगा। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, 15 आवर एज इट इज रहेगा, और डे को आवर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन में नोट डाउन करेंगे, क्या होगा, जब भी इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो जिसको हम लिखना चाह रहे हैं, फ्रैक्शन बनाना चाह रहे हैं, उसको हम ऊपर लिखेंगे। 15 आवर्स को बनाना चाह रहे थे तो 15 आवर्स को ऊपर लिखेंगे, और किसके रेफरेंस में बनाना चाह रहे थे, 24 के। ठीक है, तो 24 आवर्स को नीचे लिखेंगे। ठीक, अब सेम वही बात है, 15 और 24 आवर हट जाएंगे, 15 ऊपर बचेगा और 24 नीचे। क्या सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हाँ, किससे हो जाएंगे, 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, कितना आएगा, 5/8। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर था। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारे पास 2 मंथ्स एज ए फ्रैक्शन ऑफ 1 ईयर। मंथ को ईयर में नहीं चेंज करेंगे, छोटी सी बड़ी यूनिट में हम नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, हाँ, ईयर को हम मंथ में चेंज कर सकते हैं। 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 1 ईयर में हमारे पास 12 मंथ होते हैं। ठीक है, तो इसको हम मंथ में चेंज कर लेंगे। अब हमारे पास क्या आएगा, जब इसका आंसर लिखेंगे तो द आंसर विल बी, फ्रैक्शन जब बनाएंगे तो क्या होगा, जिसको हम बनाना चाह रहे थे उसको हम ऊपर लिखेंगे। किसको बनाना चाह रहे थे, 2 मंथ को, इसको हम ऊपर लिखेंगे। और किसके रेफरेंस में हम बनाना चाह रहे थे, 1 ईयर के। 1 ईयर की वैल्यू कितनी आ रही है, मंथ में ही हम वैल्यू जो यहाँ लिखेंगे 1 ईयर नहीं लिखेंगे, मंथ में ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 मंथ। ठीक है, मंथ दोनों जगह है, और उसको हटा देंगे, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1/6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है, क्या है, थोड़ा ध्यान से इसको करना पड़ेगा। राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25। कह रहा है कि 1 to 25 के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो लिखना है। अच्छा, 1 और 25 उसको भी लिखना, 1 to 25 नंबर लिखने हैं। ठीक है, राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, 1 से 25 तक के नंबर लिखना है। चलो ठीक है, लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25, ये नंबर हमने लिख दिया। ठीक, अब ये कह रहा है कि पहला इसमें क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर इवन नंबर, यानी इवन नंबर्स इसमें जितने भी हैं उनका फ्रैक्शन क्या बनेगा। तो जब इसका आंसर लिखेंगे, द फ्रैक्शन फॉर द इवन नंबर्स
फ्रॉम द नंबर 1 to 25, यानी 1 से 25 के बीच में जितने भी इवन नंबर हैं उनका फ्रैक्शन बताइए। तो 1 से लेकर के 25 के बीच में इवन नंबर्स कितने हैं? जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे सारे इवन नंबर हैं। कौन कौन से हैं? ये देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे नंबर हैं। तो कितने हैं इनको काउंट करेंगे। जो भी 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सारे इवन नंबर हैं। काउंट करके देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने हैं? फेवरेबल आउटकम इसमें कितने होंगे? फेवरेबल आउटकम होंगे इसमें 12। ठीक है, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा दैट इज, अभी इवन टोटल इवन नंबर कितने हैं? टोटल इवन नंबर है इसमें 12। ठीक है, अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो है टोटल इवन नंबर्स हैं। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनेंगे, व्हाट फ्रैक्शन, इवन नंबर्स, इसमें क्या लिखेंगे? इवन नंबर्स डिवाइड बाय 25। ठीक, इवन नंबर्स इसमें कितने हैं? 12, तो 12/25 ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये आंसर अब इसको सिंप्लीफाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, सिंप्लीफाई होंगे ही नहीं, इसलिए इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या है। इसमें ये कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर। अच्छा, अब इसमें हमको बताना है कि प्राइम नंबर के लिए फ्रैक्शन इसमें क्या बनेगा। तो प्राइम नंबर इसमें टोटल है कितने, ये देखना है हमको। ठीक है, तो टोटल प्राइम नंबर इसमें कितने हैं? प्राइम नंबर होते क्या है? दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 1 और इटसेल्फ। ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, उन्हीं को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं प्राइम नंबर? इसमें है 2 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ऐसे नंबर देखो, ये इनको सबको चेक करना, या तो ये 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड होंगे, अदरवाइज ये डिवाइड नहीं होंगे। तो कितने हो जाएंगे? एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इसमें फेवरेबल आउटकम कितना है? फ्रैक्शन जब इसका बनाएंगे तो इसके फेवर में कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 9, यानी प्राइम नंबर्स डिवाइड बाय टोटल। तो प्राइम नंबर्स कितने थे? 9, और टोटल कितने नंबर्स हैं? 25। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर मल्टीपल ऑफ 3। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 3 इसका मतलब है 3 के मल्टीपल में जितने भी नंबर होंगे उनका हमको यहाँ फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में कौन आता है? 3 की टेबल में जितने भी आने वाले नंबर होंगे वो सारे इसके 3 के मल्टीपल में काउंट किए जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 18, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। 8 नंबर्स हैं टोटल, 8 नंबर्स हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा, फेवर में कितने हैं? फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 8, और टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल कितने हैं? 25। दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके।